हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्लैकर। स्लैकर का मतलब होता है आलसी या फिर कामचोर। जो इंसान लापरवाही से काम करता हो या फिर उसका मन ही ना हो काम करने का, उसे हम स्लैकर बोलते हैं। जैसे कि वो आलसी नहीं है। ही इज़ नॉट अ स्लैकर। ही इज़ नॉट अ स्लैकर। नेक्स्ट इज गिव अ बाथ। गिव अ बाथ का मतलब होता है नहलाना, जैसे कि बच्चों को नहलाना या फिर जानवरों को नहलाना। उसे हम इंग्लिश में गिव अ बाथ बोलते हैं। गिव अ बाथ, जैसे कि बच्चों को नहला दो। गिव द चिल्ड्रन अ बाथ। गिव द चिल्ड्रन अ बाथ। नेक्स्ट इज करस। करस का मतलब होता है हाथ फेरना, जैसे कि प्यार से हाथ फेरना, दुलार करना या फिर सहलाना भी बोलते हैं। उसे हम इंग्लिश में करस ही बोलते हैं। करस, जैसे कि वो कुत्ते को सहला रही थी। शी वॉज करसिंग द डॉग। शी वॉज करसिंग द डॉग। नेक्स्ट इज नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा या फिर डरावना सपना। बुरा या फिर डरावना सपना, जैसे कि मुझे एक सपना आया था कि मैं झील में डूब रहा हूँ। इसका मतलब है कि डरावना सपना ही था ना वो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ नाइटमेयर अबाउट बीइंग ड्रॉन्ड इन अ लेक। आई हैड अ नाइटमेयर अबाउट बीइंग ड्रॉन्ड इन अ लेक। नेक्स्ट इज पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़े पहनना। जैसे कि इस शर्ट को पहन लो। पुट ऑन दिस शर्ट। पुट ऑन दिस शर्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। भगदड़ मतलब एक से ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा भागते हैं डर की वजह से या फिर कोई उत्तेजना की वजह से, तो उसे हम हिंदी में भगदड़ बोलते हैं और इंग्लिश में स्टैम्पीड। स्टैम्पीड, जैसे कि वहाँ इतनी भगदड़ क्यों मची थी। वाई वॉज देयर सच अ स्टैम्पीड। वाई वॉज देयर सच अ स्टैम्पीड। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, जैसे कि मुझे इस ड्रेस में बहुत सारी तारीफ़ें मिली। आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन दिस ड्रेस। आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन दिस ड्रेस। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना, जैसे कि मैं बैठी तो इंडिया में हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं न्यूयॉर्क जाऊँगी तो मैं ये चीज़ें करूँगी, मैं यहाँ यहाँ जाऊँगी। तो मैं कल्पना कर रही हूँ, सोच रही हूँ अपने मन में, तो उसे इमेजिनेशन बोलते हैं। जैसे कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। मंजिल मतलब डेस्टिनेशन, जैसे कि अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए तुम्हें इस वक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हें इस वक्त मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड एट दिस टाइम टू रीच योर डेस्टिनेशन। यू विल हैव टू वर्क हार्ड एट दिस टाइम टू रीच योर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा, बट इसका एक और मतलब होता है दैट इज चुप रहना, जैसे कि दुख के समय चुप रहना अच्छा है। साइलेंस इन टाइम ऑफ सफरिंग इज द बेस्ट। साइलेंस इन टाइम ऑफ सफरिंग इज द बेस्ट। नेक्स्ट इज डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है चेला, जैसे कि यह उसका चेला है। दिस इज हिज डिसाइपल। दिस इज हिज डिसाइपल। नेक्स्ट इज चेंज दी बेड या फिर चेंज दी शीट। इसका मतलब होता है चादर बदलना, जैसे कि चादर बदल दो। चेंज द बेड शीट। चेंज दी बेड शीट। नेक्स्ट इज फोर्टे। फोर्टे का मतलब होता है ताकत, मतलब कि आप में कोई विशेष गुण हो, उसे हम फोर्टे बोलते हैं। जैसे कि पढ़ाना मेरी ताकत है, मतलब पढ़ाना मेरा एक गुण है, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टीचिंग इज़ माई फोर्टे। टीचिंग इज़ माई फोर्टे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स, जैसे कि असूल या फिर सिद्धांत। जैसे कि मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं। देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ माई लाइफ।
देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ माई लाइफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप स्लीप से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड सीखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, जैसे कि मेरे नज़रिए से वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई प्रोस्पेक्टिव ही इज़ नॉट गुड फॉर अस। अकॉर्डिंग टू माई प्रोस्पेक्टिव ही इज़ नॉट गुड फॉर अस। नेक्स्ट इज हैव समथिंग ऑन। हैव समथिंग ऑन का मतलब होता है पहने हुए होना, जैसे कि आपने उंगली में रिंग पहनी है तो वो आपने पहन रखी है ना, तो हैव समथिंग का मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि उसने एक चूड़ी पहनी हुई थी, शी हैड अ बैंगल ऑन। शी हैड अ बैंगल ऑन। नेक्स्ट इज टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, आपको उसकी तरफ लालच ही आता है। जैसे कि शराब तो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बट शराबी को ये भी पता है कि शराब उसके लिए अच्छी नहीं है, वो फिर भी पीता है, फिर भी वो लालच करता है, वो टेम्पटेशन होती है। टेम्पटेशन मतलब लालच। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तुम्हारा लालच तुम्हें किसी मुसीबत में डाल सकता है। योर टेम्पटेशन विल गेट यू इन ट्रबल। योर टेम्पटेशन विल गेट यू इन ट्रबल। नेक्स्ट इज लेट। लेट का मतलब होता है होने देना या फिर करने देना, जैसे कि वो मुझे मेरा काम नहीं करने देता। ही डजेंट लेट मी डू माई वर्क। ही डजेंट लेट मी डू माई वर्क। नेक्स्ट इज अ बैड पैच या फिर अ रफ पैच। इसका मतलब होता है बुरा वक्त या फिर बुरा समय, जैसे कि कोई बात नहीं, हमारा बुरा वक्त चल रहा है। इट्स ओके, वी आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच, या फिर बोल सकते हैं अ रफ पैच। नेक्स्ट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक होना, जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट इज एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, जैसे कि अगर आपको कोई पूछता है तुम क्या खाना पसंद करोगे, What would you like to eat? What would you like to eat? तो आप बोलते हैं कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। Anything you like. Anything you like. Next is capacity. Capacity का मतलब होता है क्षमता, जैसे कि मुझ में आपसे बहस करने की क्षमता नहीं है। I don't have capacity to argue with you. I don't have capacity to argue with you. Next is allow. अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना किसी को, जैसे कि मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आई कांट अलाउ टू यू गो आउटसाइड। आई कांट अलाउ टू यू गो आउटसाइड। नेक्स्ट इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, जैसे कि वर्दी पहनना जरूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू वियर यूनिफॉर्म। इट इज़ नेसेसरी टू वियर यूनिफॉर्म। आज का हमारा लास्ट वर्ड है गेट इन। गेट इन का मतलब वैसे तो कार में बैठना या फिर ट्रेन में बैठना होता है, बट इसका एक और मतलब है दैट इज़ आ पहुंचना, जैसे कि तुम कितने बजे पहुंच जाओगी। व्हाट टाइम विल यू गेट इन। व्हाट टाइम विल यू गेट इन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज की क्विज है हमारी, चेला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।